दोस्तों, जब भी विक्रेता एग्रीमेंट टू सेल की कंडीशनों को मानने से मना कर देता है, वो मना कर देता कि वो आपके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहता, तो आपके पास क्या-क्या अधिकार है? क्या आपके पैसों की रिकवरी हो सकती है? या फिर आप उसके जो प्लॉट की आप रजिस्ट्री अपने पक्ष में करवा सकते हैं? और आप कैसे, जब वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, उस पर आप स्टे ले सकते हैं? तमाम इन्हीं सवालों का जवाब लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लव कुमार एडवोकेट और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशन विद लव मुदगिरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, तो आप हमेशा इस विषय का ध्यान रखिए कि जो ये एग्रीमेंट टू सेल होता है, ये एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। हमने देखा कि बहुत से लोग स्टाम्प पर एग्रीमेंट लिखवाकर उसे नोटरी से अटेस्ट करवा लेते हैं। बाद में उन्हें काफ़ी कानूनी दिक्कतें आती हैं। आप अपने तहसील में जाइए और वहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर ही अपने जो एग्रीमेंट टू सेल उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए दोस्तों। दोस्तों, जब भी एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद जो बेचने वाला होता है, वो आपके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवाता, आपको गुमराह करता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने पैसे की रिकवरी चाहते हैं, तो आप रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जो विक्रेता है वो उस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी और के नाम करवाना चाहता है, वो उस प्लॉट को किसी और को बेचना चाहता है, तो आप उसके ऊपर टेम्परेरी इंजेक्शन का मुकदमा फाइल करके उस पर स्टे भी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहता हूँ। जो लिमिटेशन एक्ट है उसके मुताबिक जब भी आप कोई एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, तो आपके पास 3 साल का समय होता है केस फाइल करने के लिए। एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक जो जमीन रजिस्ट्रेशन की जो डेट निर्धारित की गई है, उस डेट से लेकर के 3 साल का जो समय होता है, उसी के दौरान आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मुकदमा फाइल कर सकते हैं, रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। यदि 3 साल का समय बीत जाता है और आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तब आप उस स्थिति में लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक आप इस केस को ही फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मुकदमा आप डालते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं जमीन का अपने पक्ष में, तब आप कोर्ट देखती है कि जो ये एग्रीमेंट था, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था या नहीं था। आपने उसको कोई लीगल नोटिस दिया या नहीं दिया है, आपने पेमेंट कैसे की है, क्या आपने पेमेंट उसके खाते में की है या आपने कैश की है, जो गवाह पेमेंट के दौरान बनाए गए थे उनका इस बारे में क्या कहना है। तमाम इन सभी एविडेंस के बेस पर कोर्ट आपके पक्ष में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 10 के तहत विक्रेता को आदेश दे सकती है कि वो आपके पक्ष में जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाए। यदि आप रिकवरी सूट फाइल करना चाहते हैं, तो आप जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये आप एग्रीमेंट टू सेल जो रिकवरी सूट आप उसमें लगाएंगे। साथ में आपने जो पेमेंट दी है वो उसके अकाउंट में दी है। जिन विटनेसों के सामने आपने पेमेंट दी है, आप उनकी भी एविडेंस कोर्ट के सामने करवाएंगे। तब आप रिकवरी सूट में अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य किसी कानूनी जानकारी के साथ। यदि आपकी कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है या वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे अपनी क्वेरीज कर सकते हैं।